अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक सज्जाद और आप मौजूद हैं इस वक्त माश टीवी के ऊपर और एक नया प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं जो कि सेहत के हवाले से होगा। सेहत एक नेमत आज हमारा इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम का आगाज़ हम एक ऐसे मसले के साथ कर रहे हैं जो कि इस वक्त दुनिया के लिए ख़वातीन में ख़ासकर प्रॉब्लम बन चुका है और अक्टूबर के महीने में इसको पिंक रिबन के नाम से भी मनाया जाता है, यानी ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे पास एक एक्सपीरियंस डॉक्टर जो इस पे काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं और इसके पेशेंट को गाइडेंस भी दे रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि वो देही इलाकों में काम कर रही हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उनिज़ा तौफीक। आप कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हैं, इस्लामाबाद में भी प्रैक्टिस करती हैं और इनफर्टिलिटी पे भी काम करती हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा तफसीली तारुफ करा दें ताकि लोगों को पता चल जाए कि आप किस तरह काम कर रही हैं और किन इलाकों में काम कर रही हैं। मैं सर ये कर रही हूँ तहसील हेडक्वार्टर लेवल पे, तो वहाँ पे एज कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। उससे पहले सरगोदा के इलाके में किया, अभी इस्लामाबाद में कर रही हूँ। इस्लामाबाद में भी अपनी प्रैक्टिस है मेरी। तो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से ये है कि हमारे जो प्राइमरी सेकेंडरी का सेक्टर है उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और वेल वुमेन क्लिनिक बनाए हैं हर तहसील हेडक्वार्टर में पंजाब में, तो उसकी भी मैं फोकल पर्सन हूँ अपने हॉस्पिटल में। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ को समझने से आज तक कासिर हूँ कि हम सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर को अक्टूबर के महीने से क्यों रिलेट करते हैं। क्या ये पूरे साल का प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, डेफिनेटली जी ये पूरे साल का ही प्रॉब्लम है और ये तो सिर्फ एक सिंबलाइज करने का मकसद है कि पूरे महीने देखें, हम कोई डे बनाते हैं कि ये मदर डे या फादर डे, वो एक दिन होता है, हम ये पूरा महीना मना रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये इतना अहम चीज़ है, इतनी अहम प्रॉब्लम है कि इसको अवेयरनेस के लिए पूरा महीना ही मुख्तस कर दिया गया है। मगर पूरे साल के लिए भी मैंने जैसे आपको बताया कि जो वेल वुमेन क्लिनिक है वो कोई सिर्फ एक महीने की चीज़ नहीं है, उसके ऊपर हमारे महकमे ने बहुत अच्छा काम किया। पूरी चेन है, पूरे सब तहसील हेडक्वार्टर्स में और जो प्राइमरी सेकेंडरी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे भी ये कायम किए गए हैं। डेली इनकी मॉनिटरिंग होती है और ये फॉर होल ईयर है, ज़ाहिर है 24/7 इनके ऊपर काम हो रहा है। वहाँ पे हमारे माहिर डॉक्टर्स हैं जिनकी ट्रेनिंग पहले उससे पहले करवाई गई है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ों को मुफ्त मुआयना जिनकी स्क्रीनिंग कर लें वो करने के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो पेशेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है सारे मरीजों के लिए। अच्छा, अगला चीज़ ये है डॉक्टर साहब कि मैं ये जानना चाहूँगा कि ये किस एज के लोगों में ज़्यादा होता है और क्या ये शहरों में ज़्यादा है या गांव देहातों में ज़्यादा है? ये शहरों और गाँव में इक्वली कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि फैक्टर्स थोड़े डिफरेंट हैं दोनों जगह के ऊपर। जो एज की आपने बात की तो ये 30 साल से या 40 साल से ऊपर की ख़वातीन में ये ज़्यादा पाया जाता है, जिसमें फिर आगे ये है कि जिनकी माहवारी ख़त्म हो गई है उनमें थोड़ा और ज़्यादा है और उससे पहले ज़रा कम है। लेकिन जो उसके बाकी फैक्टर्स हैं जिसमें शहरों में तो ये कह लें कि लेट मैरिजेस आ जाती हैं, सोशल इश्यूज़ हैं। जो गांव में है वो अब हम लोग समझते शायद ये हमारा आम, पहले मेरा भी जब तक मेरा गांव में एक्सपीरियंस नहीं था देही इलाकों का, तो यही ख्याल किया जाता था कि गाँव में ख़वातीन ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराती हैं, मगर ऐसा नहीं है सर। वहाँ पे भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा, वहाँ पे मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के कि फर्स्ट 3 डेज़ वो नहीं कराते, उसके बाद ये प्रॉब्लम्स आते हैं ब्रेस्ट फीडिंग में। और हमारे पाकिस्तान में बड़े अफसोस के साथ ब्रेस्ट फीडिंग का ट्रेंड बढ़ने की बजाय कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से आपको ये जान के हैरत होगी कि एशिया के अंदर पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट इंसिडेंस है ब्रेस्ट कैंसर का। इसका मतलब है कि चलो किसी भी चीज में डॉक्टर साहब हम इस वक्त टॉप पे तो हैं, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर ही है, जो बाकी चीजों में तो अनफॉर्चुनेटली हम नीचे ही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और है कि ये घर में शुरू में, यानी आपके पास तो स्क्रीनिंग का सिस्टम है, वो तो जब पेशेंट आपके पास आएगा तो आप लोग स्क्रीनिंग करेंगे। इनिशियल स्टेजेस पे घर पे जो औरतें या बच्चियां ये जानना चाहती हैं कि वो घर पे अपनी सेल्फ असेसमेंट करके कैसे ये आइडिया लगा सकती हैं कि यार ये चीज़ मुझे शुरू हो रही है या मैं इस बीमारी में मुब्तला होने वाली हूँ। इसके लिए हमने, जैसे आपने अभी सुना होगा, क्योंकि ये मंथ आपने कहा कि सिर्फ अक्टूबर का ही महीना क्यों, तो क्योंकि बाकी भी ज़ाहिर इश्यूज होते हैं उनको भी कवर करना होता, तो इसके लिए पूरे महीने या आप भी हम सुनते हैं, कॉल मिलाते हैं तो हमें आगे से वो पैगाम सुनाया जाता है। तो ये सेल्फ एग्जामिनेशन का एक तरीकाकार है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ
आपको पता है कि लिटरेसी रेट भी बहुत कम है, लोगों के अंदर बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं। तो अब जो तहसील हेडक्वार्टर लेवल्स के ऊपर हमारे क्लिनिक्स कायम किए गए हैं, वो जो घर में भी नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे उन्हें स्पेशल इस चीज़ के लिए नहीं आना, वो किसी भी और मसले के लिए आए हैं तो उन्हें गाइड किया जाता है कि आप जाएं वेल वुमेन क्लिनिक में भी आपकी स्क्रीनिंग होगी। क्योंकि ये मैंडेटरी है कि जितनी आउटडोर पेशेंट्स हैं हमारे, अगर 100 हैं तो उसमें से 80% की स्क्रीनिंग हो जाए। वो अब उसके लिए नहीं भी आए तो उनकी वो हो, ताकि उन्हें वहाँ पे अवेयरनेस भी दी जाती है कि कैसे उन्होंने सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। उन्हें कोई भी छाती में या छाती के अतराफ या बगल में गिल्टी महसूस हो तो वो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रिजू करें। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ तो सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो अवेयरनेस है। तो क्योंकि आप अब ऑलरेडी विलेज एरियाज में काम कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो गांव देहातों की औरतें या मर्द भी कोऑपरेट नहीं करते हैं, और औरतें भी इस डर से अपने चेकअप्स नहीं कराती हैं कि अगर हमें ये बीमारी निकल आई कैंसर की तो हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, या फिर इसकी ट्रीटमेंट कौन करवाएगा। तो क्या आपको भी ये विलेज एरियाज़ में, जैसे आप बता रही हैं आपने सरगोदा में भी काम किया, अभी फतेह जंग भी एक विलेज एरिया ही है, तो क्या वहाँ पे ये इशू आ रहा है कि औरतों को जब आप ये चीज़ बताती हैं या स्क्रीनिंग के लिए कहती हैं तो वो उसमें कोऑपरेट करती हैं या भाग जाती हैं? नहीं, अब ये बेहतर हो रही है ये चीज़ कि उनको जब स्क्रीनिंग और जब फ्री ऑफ कॉस्ट है और जब उनको एक अच्छे तरीके से वहाँ पे आप ट्रीट करते हैं, बात करते हैं। और सबसे बड़ा इशू जो हमारी एक फैसलाबाद में से स्टडी हुई ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स थे उनके इंटरव्यूज़ हुए, तो वो उसमें यही देखा गया कि बहुत सारे, ये एक फैक्टर ये भी था कि फीमेल पेशेंट्स होते हैं वो मेल डॉक्टर्स के पास जाने से घबराते हैं, उनको एग्जामिनेशन करवाने से और उसके इलाज करवाने से। तो हमारे जो वेल वुमेन क्लिनिक हैं वहाँ पे सब फीमेल डॉक्टर्स हैं। ये एक अच्छा फैक्टर है कि उन्हें मेल के पास नहीं जाना होता, सारी अवेयरनेस, सारा एग्जामिनेशन फीमेल डॉक्टर से होता है, और फिर उसके बाद उसको इलाज की भी गाइडलाइन हम देते हैं। तो जब ये है कि स्क्रीनिंग में एक एग्जामिनेशन है, फिर अल्ट्रासाउंड है, मेमोग्राफी है, उसके ऊपर से जब गुजरेगा तो वो बहुत अर्ली स्टेज पे पिक हो जाएगा, तो उसका इलाज भी बहुत लंबा फिर नहीं होगा। बदकिस्मती से अभी तक जो डाटा कलेक्ट किया गया तो पाकिस्तान में कोई 89% लोग जो हैं वो थोड़े लेटर स्टेजेस पे और 59 एडवांस स्टेजेस पे डायग्नोज होते हैं, जिसकी वजह से वो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा जो इलाज है, कीमोथेरेपी, सर्जरी, वो बड़ा ड्रास्टिक सा माहौल होता है कि उस इलाज के। लेकिन अगर ये अर्ली स्टेजेस पे हो जाएगा तो अगर बहुत अर्ली आप इसको डायग्नोज कर लें और इसकी सर्जरी हो जाए तो इवन कीमोथेरेपी से भी पेशेंट बच सकता है। अच्छा, जो लोग आपके पास आए, पेशेंट को आपने डायग्नोज कर दिया कि वो इसमें इन्वॉल्व है, फर्स्ट स्टेज है या सेकंड स्टेज है, तो क्या उसके बाद भी गवर्नमेंट करती है कुछ उनको सपोर्ट? उनका रेफरल सिस्टम है। हम जो वेल वुमेन क्लिनिक पे स्क्रीन करते हैं, हमारे पास रेफरल फॉर्म्स हैं। वो जो रेफरल फॉर्म हम बना के देंगे, वो पेशेंट जाएगा टर्शियरी केयर के ऊपर तो उसको उसके लिए जो है वो लेंगे वो बिल्कुल, और उसको ज़्यादा लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये था कि उसकी वो या स्कैनिंग तक फ्री है या ट्रीटमेंट अगर वो आ जाए या सर्जरी स्टेज पर आ जाए तो उसको किस तरह कैटर किया जाता है? उसको पेड है या उसमें भी कोई बेनिफिट है या फ्री है? नहीं, वो भी टर्शियरी केयर लेवल पे जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ तो फ्री है। हाँ, कीमोथेरेपी के सेंटर्स हमारे गवर्नमेंट के कम हैं तो उसकी वजह से जाहिर है कि उनको टाइम का इशू होता है, इंतज़ार करना पड़ता है, ये थोड़े से इश्यूज आते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने आपको इसका लोड बताया कि पाकिस्तान में अगर आपको मैं बताऊं कि 9 में से 1 खातून ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती है, अभी तक जो हमारा डेटा है वो बता रहा है। तो फिर वो लोड बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट सेटअप्स सब पेशेंट्स को तो कैटर नहीं कर सकते, लेकिन जिस हद तक हो सकता है वहाँ तक कीमो भी उनको कोशिश की जाती है कि फ्री। दूसरा, अभी जो जिन जगहों के ऊपर सेहत कार्ड चलता है तो वहाँ पे फिर कीमो भी उनको उसके ऊपर फ्री अवेलेबल हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब कि अगर हम बाज़ार में हैं, मैं भी बहन बेटियों वाला हूँ, आप भी हमारी बहन है, अगर हम बाज़ार में 100 बंदों को, 100 बहनों बच्चियों को देखते हैं तो आपके मुताबिक हर 10वीं बच्ची या बहन या बेटी इसमें इन्वॉल्व है, इसमें ऑलरेडी उसको ये डिजीज़ है लेकिन उसको पता नहीं है। ये तो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है डॉक्टर साहब।
अच्छा, आपने मुझे कहा कि गवर्नमेंट के लेवल पे, तो ये गवर्नमेंट ऑल ओवर पाकिस्तान कर रही है या आपके नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ है कि ये पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट यानी केपी की गवर्नमेंट, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और फेडरल सारी कर रही हैं, या आपके नॉलेज में क्या है इस सिलसिले में? सर हमें तो अपना पंजाब का तो कंफर्म ज़ाहिर है, मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुद फोकल पर्सन हूँ। पंजाब के सारे THQ जो तहसील हेडक्वार्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं प्राइमरी सेकेंडरी के, उनमें तो ये है। बाकी जो प्रोविंसेस हैं उसके अंदर इसके बारे में क्या सिचुएशन है अभी तक आई एम नॉट कंफर्म कि वहाँ पे ये वेल वुमेन क्लिनिक हैं नहीं है, उनकी स्क्रीनिंग का क्या सिस्टम है। तो इसमें आपको गवर्नमेंट पहले जितने भी आपकी एमओज हैं, ज़्यादातर वो FCPS नहीं होती हैं, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट नहीं होती हैं, ज़्यादातर THQs में एमओज ही होती हैं, तो वो जाती ही नहीं है। हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि गाँव देहातों में जाके सर्व करना है, तो क्या उनको फिर एक ट्रेनिंग होती है पहले इसकी स्कैनिंग की? ये इन्होंने पहले पूरा 1 साल हमारे सेशंस हुए, डिफरेंट जो भी हॉस्पिटल्स थे वहाँ से एमओज की भी ट्रेनिंग हुई है। अब क्योंकि कंसल्टेंट्स भी अल्लाह का शुक्र है कि इतना ज़्यादा अब वो वाली बात नहीं है कि तहसील हेडक्वार्टर पे कंसल्टेंट नहीं है मौजूद या एमओज नहीं है, एमओज की बल्कि कुछ शॉर्टेज है अभी, तो कंसल्टेंट्स हर तहसील हेडक्वार्टर पे हैं, तो उन सब की उन्होंने पहले ट्रेनिंग करवाई है और उसके बाद इनका इफ्तिताह किया क्लिनिक्स का। तो आप माशाल्लाह इस प्रोग्राम पे कितने अरसे से काम कर रही हैं, खास स्पेशली ये जो आपका ब्रेस्ट कैंसर का इशू है, इसमें कितना अरसा हो गया आपको? सर वैसे तो ये हमारी ऐसी फील्ड है ना कि खवातीन के साथ इंटरेक्शन है, तो जब से कर रहे हैं काम तब से ही है, लेकिन ये जो वेल वुमेन क्लिनिक है ये अभी इसी साल के शुरू से ये सारी जगहों पे फंक्शनल हुए हैं इन पंजाब। जी इन पंजाब। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जो मैं पूछना चाहता हूँ कि इसको पिंक रिबन के साथ क्यों अटैच किया गया, और अक्सर लोग यानी वर्ल्ड में किसी ने, हमने तो खैर नहीं किया होगा इसका इनिशिएटिव और सेकेंडली मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो आपने 10 में से एक फीमेल का कहा कि वो इन्वॉल्व, तो ये हमारी लोकल स्टडी है या इंटरनेशनल ये स्टडी की गई है? ये पाकिस्तान के ऊपर जो है ना, वो इंटरनेशनल स्टडी तो इंटरनेशनल होगी लेकिन पाकिस्तान की ही पॉपुलेशन के ऊपर की गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि एशिया में हाईएस्ट है रेट पाकिस्तान में, जो कि मेरे लिए तो बड़ा जो है ये कह लें कि हैरत की और दुख की बात है कि हमारी इस्लामिक कंट्री है जहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग को बहुत ज़्यादा होना चाहिए, वो बजाय ज़्यादा होने से अवेयरनेस वो कम हो रही है। थोड़ी सी एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी सर, कि जो वर्किंग लेडीज़ हैं, मैंने देखा है, हम इंटरेक्ट करते हैं वर्किंग लेडीज़ के साथ, कि वो बहुत चाहती हैं कि वो ब्रेस्ट फीड करवाएं, लेकिन उनके जो वर्किंग एरियाज़ हैं वहाँ पे उस तरह की सहूलियात नहीं है, ना काफ़ी सहूलियात हैं। होना तो ये चाहिए कि क्योंकि ज़ाहिर है अब तो आपको पता है हालात ये हैं कि ख़वातीन भी काम कर रही हैं, मर्द भी काम कर रहे हैं, जो हमारे हालात चल रहे हैं महंगाई के, तो दोनों ही को करना पड़ता है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वो काम ना करें, वो काम करें, लेकिन कम से कम उनके काम की जगह पे ऐसी सहूलियात फराहम की जाएँ कि वो अगर उनका बच्चा छोटा है, वो ब्रेस्ट फीड कराना चाहती हैं, तो वहाँ पे ऐसे डे केयर कायम किए जाएँ जहाँ पे वो अपने बच्चे को साथ लेके जा सकें और उसको वक्तन फवक्तन अपने काम से टाइम निकाल के ब्रेस्ट फीड करा सकें। ये एक चीज़ है जो मैं कहूँगी कि जैसे वेल वुमेन क्लिनिक गवर्नमेंट ने हर जगह पे बनाए हैं, तो ऐसे ही जो भी वर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस हों उनके लिए ये लाजमी करार दिया जाए कि वो ब्रेस्ट फीडिंग का एरिया, कोई वो डे केयर का एरिया भी अपने, अगर वो ख़वातीन को एम्प्लॉय कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर वो ज़रूर कायम करें। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आप अब विलेज एरियाज़ में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे अभी बच्चियाँ जो आती हैं, हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट बन गया अनफॉर्चुनेटली कि जब तक लड़का सेटल नहीं होगा तब तक शादियाँ नहीं होंगी। हालांकि इस्लामी मुल्क होने के नाते हम बाकी तो बहुत सारी चीज़ों में इस्लाम की बात करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हमारे यहाँ यानी 30 के बाद ही शादियों का कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है। बच्चियाँ भी 25, 26, 30 साल के उसमें चली जाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ख़ासकर विलेजेस में वो एक अटैचमेंट हो जाती है कि बच्ची पैदा हुई तो भाई का बेटा है या बहन का बेटा है, तो उसके साथ उसको उन्होंने रिलेट कर दिया, और अब जब तक वो साहब 30-35 साल में सेटल नहीं होंगे तो वो नहीं होगा। तो इसका भी ये नुकसान हो रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ने की वजह यही है। 30 साल से अगर आपका पहला बच्चा 30 साल की उम्र के बाद है तो उन खवातीन में भी ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी एक फैक्टर है कि आपका जो फर्स्ट बेबी है वो बिफोर द एज ऑफ 30 ईयर्स हो जाए तो उनमें फिर ये कम हो जाता है। और ये ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से भी, और दूसरा जो सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर नहीं, सर्वाइकल कैंसर जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, उसके हवाले से भी ये चीज़ें सारी इम्पोर्टेंट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, बहुत मेहरबानी। आप लोगों ने सुना कि अक्टूबर के महीने में जो
प्रोग्राम चलाया जाता है 1 महीने के लिए, वो नाकाफ़ी है। लेकिन जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया कि ये पंजाब गवर्नमेंट ने तो पूरे पाकिस्तान में तहसील लेवल पे और THQ लेवल पे इस चीज़ को पहुंचा दिया है कि ये हमारी फीमेल्स को सेव कर सकें। तो इंशाल्लाह अवेयरनेस के साथ लोगों को, जैसे बहुत सारी और चीज़ों में अवेयरनेस आ रही है, तो ये ब्रेस्ट कैंसर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको ट्रीट ना किया जा सके या इसकी स्कैनिंग ना की जा सके। स्कैनिंग फ्री है ऑल ओवर पंजाब और होपफुली KP में, बलूचिस्तान में भी, सिंध में क्योंकि हमारे नॉलेज में नहीं है, फेडरल में भी हमारे नॉलेज में नहीं है क्योंकि डॉक्टर साहब पंजाब से ताल्लुक़ रखती हैं। तो इस वजह से होपफुली यहाँ पे भी ऐसी चीज़ें होंगी। तो मैं अपनी तमाम फीमेल से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये कोई ऐसे छुपाने की बात नहीं है, बीमारी अल्लाह की तरफ से होती है। और अगर आप चाहें तो अपनी स्कैनिंग, अगर नहीं भी ऐसी कोई कंडीशन, गिल्टी नहीं है, फिर भी आप जाके स्कैनिंग करा के अपनी तसल्ली कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कम्युनिटी वर्क्स में से हमें टाइम दिया और इस ख़ास मौजू पे हमारे साथ मौजूद रहीं। बहुत शुक्रिया।